अरे भैया, एक ही आदमी थे शहाबुद्दीन साहब, अब वो नहीं रहे। एक ऐसा अब वो उसामा साहब हैं, आएंगे जीतेंगे, अब वही निजात दिला सकते हैं। हमें तो नहीं लगता कि बार बार बीच में कोई और भी जीत रहा है जिसकी वजह से तो जीत रहा है तो कर भी नहीं रहा है काम। इतना लेट हो रहा है सबको, कितनी परेशानी, कितनी गंदगी फैल रही है, डेंगू इसी वजह से फैल रहा है इतना। ये है गोरखपुर, इधर देखिए, ये है गोरखपुर। गोरखपुर बनवा रहे थे सिवान को, गोरखपुर के नाम पे जीत गए, कहाँ चले गए वो? हैजा की बीमारी हो जाएगी यहाँ पे, अगर आज नहीं उठाया गया तो 2 दिन में लोग मरीज मिलने लगेंगे यहाँ से। काफी स्मेल आ रही है, काफी स्मेल है, पॉल्यूशन भी है काफी। इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इतना असुविधा हो रही है यात्रियों को, इसका कोई किसी का ख्याल नहीं है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के चिकटोली मोड़ पर, और चिकटोली मोड़ पर का ये नज़ारा आप देख रहे होंगे। दिन के 3 बजने को है, सोमवार का दिन है, और इस सोमवार के दिन के बावजूद भी दिन के 3 बजे तक कूड़ा अगर मेन शहर के चौराहों पर पाया जाए तो इसको किस तरीके से नगर पालिका देखती है। आपको मालूम होगा कि शहर में डेंगू का भी प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। डेंगू जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, बावजूद इसके नगर पालिका उदासीनता की शिकार है। एक तो कहीं डेंगू को लेकर के किसी भी तरह से छिड़काव नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, हर गली मोहल्ले में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है छिड़काव के नाम पर, और ऊपर से डेंगू और तरह तरह की बीमारियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कूड़े का अंबार लगा देना कितना सही है। लगातार शहर में जाम की समस्याएं भी रहती हैं। आप देख सकते हैं जब इस पूरे रोड पर इस तरह से कूड़ा का अंबार लगा रहेगा, और वो भी दिन के 3 बजे तक, तो यकीनन जाम लगना लाजमी है। आप देखिए ये नज़ारा, चिकटोली मोड़ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि ये एनजीओ के ज़िम्मे है। वार्ड नंबर 41 से रिलेटेड जो भी एनजीओ के वर्कर हैं उनके ज़िम्मे ये सफाई का काम है, और ये सफाई का काम दिन के 3 बजे तक अगर नहीं होता है तो यकीनन जाम लगना, बीमारियों का फैलना लाजमी है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आपको सीवान के चिकटोली मोड़ से दिखा रहे हैं। जाम की समस्या और दूसरी तरफ कूड़े का अंबार, नगर पालिका का जेसीबी लगा हुआ है, और कूड़े की सफाई के लिए 3 बजे दिन तक ये जाम की समस्या का मुख्य कारण दिन के 3 बजे तक शहर के मेन चौराहों से अगर कूड़ा नहीं उठता है तो जाम की समस्या क्या उत्पन्न होती है इसको लेकर? यहाँ पे हैजा की बीमारी हो जाएगी भैया, हैजा की बीमारी हो जाएगी यहाँ पे, अगर आज नहीं उठाया गया तो 2 दिन में लोग मरीज मिलने लगेंगे यहाँ से। ठीक है, फैला हुआ है, बिल्कुल फैलेगा, और सबसे गंदगी शहर यही है, सिवानी है, सबसे कंजेस्टेड एरिया यही है यहाँ का। तो आप सुन सकते हैं लोगों का भी मानना है कि जिस तरीके से कूड़े यहाँ पड़े रहते हैं उसको लेकर के डेंगू के भी फैलने का, तरह तरह की बीमारियों के होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। हमारे साथ वार्ड कमिश्नर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दिन के 3 बज रहे हैं, अभी तक कूड़ा नहीं उठाया है। आज मंडे का दिन है, बहुत जाम रहता है, गाड़ी सब जैसे ही फंसा हुआ था जाम में, इसलिए आज लेट हुआ है। नहीं तो 10 बजे 11 बजे तक पूरा मैक्सिमम उठ ही जाता है। आज थोड़ा काफ़ी जाम फंसा हुआ है, मंडे का दिन है ना, मंडे और सैटरडे काफ़ी जाम रहता है। पता है कि मंडे है तो क्यों नहीं इसकी सफाई पहले करा दी जाती? नहीं, देखिए कूड़ा 10 बजे तक गिरता है पॉइंट पर, उसके बाद ही उठाया जा सकता है। 10 बजे पहले उठाइएगा तो कूड़ा फिर तुरंत गिर जाएगा। 10 बजे तक मान अंदर से कूड़ा जो आता है ना 10 बजे तक आगे गिरता है, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो 10:30 बजे के बाद उठाना है, उठा सकते हैं ना, फिर कूड़ा गिर जाएगा, उठाना कोई फायदा नहीं होगा। तो आज हुआ कि जाम हो गया 10 से 9 बजे से, इसलिए जेसीबी से फंसा हुआ था। आज तुम्हार के दिन कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आज ऐसा लेट हुआ है।
डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, क्या नहीं लगता है कि इस तरह के से एक तो छिड़काव नगर पालिका की तरफ से नहीं की जाते हैं, बावजूद उसके अगर इस तरह से कूड़े पड़े रहेंगे तो आपको नहीं लगता है कि डेंगू का भी प्रकोप बढ़ेगा, लोगों की जान जा सकती है? जा सकती है जरूर, लेकिन छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग चल रहा है, ठीक है ना हो रहा है, फॉगिंग हो रहा है, कैसे बात नहीं करते? प्रॉपर तरीके से तो हमको कहीं नहीं दिखा, आप बता दीजिए। फिर भी हो रहा है, पर हो रहा है। फिर भी मतलब क्या नगर पालिका कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से उदासीनता की शिकार दिख रही है, इसलिए कि कहीं भी प्रॉपर तरीके से फॉगिंग होते हमने भी नहीं देखा है। नहीं हुआ। आप अगर एमएम कॉलोनी की बात करें, आप क्या पीछे के लोग टैक्स नहीं देते हैं? टैक्स का मतलब नहीं है, ह्यूमिनिटी का मतलब है। टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स नगर पालिका थोड़ा चलेगा, टैक्स नगर पालिका नहीं चल सकता है। आपका टैक्स नगर पालिका चलेगा, करोड़ करोड़ का रोड नाला बनता है, उसका संभव ऐसा नहीं है। ये तो काम है नगर पालिका का, ह्यूमिनिटी के नाम से फॉगिंग कराना, लार्वा का छिड़काव कराना, ऐसा नहीं है। नया ड्राइवर गया होगा नहीं गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ड्राइवर साहब उधर भी करे हुआ है। आप देख सकते हैं मंडे का दिन है, बावजूद उसके अभी तक कूड़ा अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो इसको लेकर के शहर के जो छवि है, शहर की जो शाख है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। शहर से जो क्रॉस करने वाले लोग हैं वो भी इस शहर के बारे में क्या सोचेंगे, इसको भी आप समझ सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ है जाम की समस्या, इसके मुख्य कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं दिन के 3 बजने को हैं। हमने वार्ड कमिश्नर को भी इस बीच में बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हालांकि मंडे है, मंडे के दिन 10 साढ़े 10 बजे तक कूड़े गिरते हैं और उसके बाद उठाया जाता है, और आज लेट हो गया है। लेकिन क्या ये लेट होना चाहिए? जिस तरीके से गंदगी के ये अंबार हैं, ये अंबार को दिन के 3 बजे तक यहाँ पड़े रहने चाहिए। आप देख सकते हैं जो लोग भी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं उनको कितनी दुश्वारी हो रही होगी। जाम की समस्याओं का मुख्य कारण, जाम से तो फिर भी थोड़ी देर के लिए आदमी बच सकता है, झेल सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये कूड़े पड़े हुए हैं, अगर इसकी चपेट में लोग किसी भी तरीके से अगर आ जाते हैं, अगर मान लीजिए कि उन्हें डेंगू होता है, किसी और तरह की बीमारी होती है, इसका कैसे निदान हो पाएगा? क्या नगर पालिका, नगर परिषद इसी चीज़ के इंतज़ार में है कि लोग बीमार पड़ें, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े और नगर पालिका जो है अपनी उदासीनता दिखाती रहे? शहर में जाम की समस्या और कूड़े का अंबार बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार इस पे मुहिम छेड़ी जाती है, दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ से जो गुजर रहे हैं उनके नाकों पर कपड़ा होगा। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ से क्रॉस करने वाले लोग जो भी हैं वो पूरा परेशान है। बदबू आ रही है क्या इधर? हाँ, बदबू आ रही है, बहुत यहाँ गंदा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं काहे इतना बदबू आ रहा है। अब यहाँ कोई अथी नहीं है, अथी नहीं है, मतलब कि इतना कचरा यहाँ नहीं लगाना चाहिए, दूसरे जगह लगाते ही लोग। आप देख सकते हैं ये चिकचोली मोड़ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, और चिकचोली मोड़ पर जिस तरीके से कूड़े का अंबार है, आज हमने उसी को दिखाने की कोशिश की है। आप लोग इधर से जा रहे हैं? अरे हम लोग तो घर यहीं पे डेली परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यार, डेली। ये जो इसको इस टाइम करा रहा है, इसको सुबह में करा लेता तो और बेहतर रहता। इस टाइम इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है। बहुत है। देख आप देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पे कैसा करके रखा है लो। ये रोड पे कचरा फेंकने वाला जगह थोड़ी है, इसको ले जाके आउटसाइड में फेंकना चाहिए ना। ये सबको देखना चाहिए था ना। ठीक है सर। लोगों की भी यही राय है कि यहाँ से कूड़े का अंबार की सफाई सुबह सुबह होनी चाहिए। जी, गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि गंदगी यहाँ पर जो है। ज़रा दिखाई दो, एक मिनट फुटेज यहाँ पर। अब पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं लोग यहाँ पर। ये इससे परेशानी इतना ज़्यादा कि इससे बीमारियाँ फैलती इससे हैं। अभी तो डेंगू का बहुत ज़्यादा कहर अभी छाया हुआ है अभी सिवान में भी। जब से एनजीओ आया है ना, तब से ये दिक्कत हुआ है। जब से एनजीओ आया है तब से ये दिक्कत हुआ है। नगर परिषद था तो 10 बजे 11 बजे उठ जाता था। एनजीओ वार्ड परिषद का देन है। कुछ वार्ड परिषद को एनजीओ के थ्रू दे दी है 30 वार्ड, वही नतीजा है। अच्छा, इसके पहले देखे थे कि 2 बजे 3 बजे कूड़ा उठते हुए। एनजीओ का है सब महामारी, हो रहा है ऐसा काम। अरे पैसा कमाने की वजह से। क्या तो हम तो खुद नगर परिषद का स्टाफ है, सफाई कर्मी हम खुद हैं। मान लिया जो एनजीओ का पैसा दे रहे हैं वो नगर परिषद में बहाली कीजिए,
वही मजदूरी देकर नगर परिषद में कराइए तो उससे अच्छा तो काम होता है ना। आप ही देखिए। ये हाँ जी, अरे इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर, घंटों जाम रहता है यहाँ पर। ये कूड़ा से तमाम लोगों को परेशानी इससे है और इसका हम लोग चाहते हैं कि एक पक्का सॉल्यूशन इसका हो इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ के मौजूद जो लोग हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, उनका भी अभी उठाने कूड़ा भी बाकी है, जगह नहीं वो रहने की वजह से छूटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कूड़े के अंबार को आपको दिखाएंगे। अड्डा नंबर 2 के पास का ये नज़ारा है और अड्डा नंबर 2 के पास ये जिस तरीके से कूड़े लगे हुए हैं, यकीनन ये बीमारी को दावत दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ कूड़े का अंबार अगर दिन के 2-3 बजे दिन तक अगर पड़े रहते हैं तो यकीनन ये कूड़े का अंबार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू जैसे बीमारी महामारी फैल सकते हैं। यहाँ बदबू इतनी है कि खड़ा होना भी दुश्वार है। आप समझ सकते हैं कि लोग लगातार अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उन्हें किस तरीके से इसका सामना करना पड़ सकता है। दिन के 3 बजे बहुत अहम मुद्दा है शहर में सफाई को लेकर के। लगातार जिलाधिकारी ने भी इस पर कई बार बैठकें की हैं। सीवान शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उन्होंने भी मुहिम छेड़ा है। बावजूद उसके अगर 3 बजे दिन तक इस तरह से कूड़े के अंबार अगर शहर के मेन चौराहों पर अगर देखा जाए तो यकीनन ये काफ़ी शर्मनाक है। जिस तरीके से डेंगू जैसी महामारी या तरह की बीमारियां फैल रही हैं, बावजूद उसके अगर नगर परिषद उदासीनता दिखा रहा है तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। शहर के उन तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें, इसलिए कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे इससे आपको निजात नहीं मिलेगा। हमारे इस मुहिम में अगर आप जुड़ते हैं तभी जाकर के इससे निजात मिलेगा, तभी जाकर के इससे राहत मिलेगी कि लोगों के जहन में ये बात चलेगी। लोग अगर इस चीज़ को समझेंगे तब जाकर के इस तरह के मुहिम में बल मिलेगा और ये कूड़े की जो सफाई 3 बजे दिन में हो रही है वो सवेरे करा करके और इसे साफ सुथरा कराया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं छोटे से बच्चों को देखिए नाक बंद करके जा रही है। क्या दिक्कत हो रही है? बदबू है। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे यहाँ से क्रॉस करने में उन्हें बदबू का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्याओं के साथ साथ बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। दिन के 3 बजे अगर इस तरीके से कूड़े का अंबार शहर के मेन चौराहों पर होगा तो यकीनन इससे लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ता जाएगा। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम सीवान के उन तमाम मुद्दों पर, खास करके सीवान शहर की सफाई और शहर की सुंदरता पर विशेष ध्यान दे करके जो भी कमियां हैं उसको उजागर करते रहें ताकि इससे लोगों को निजात मिले। आप देखिए एक बार हम चलने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, दूसरी तरफ भी चलते हैं और चल के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सीवान के सिर्फ इसी इलाके में कूड़े का ये हाल है या बाकी भी जगह में इस तरीके से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये चिकटोली मोड़ का नज़ारा है और जाम की समस्याओं से भी लोग जूझ रहे हैं, चूंकि वहां से बताइए डीएवी मोड़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहां का क्या कंडीशन है, वहां किस तरीके से कूड़े का हिसाब है, सफाई हुई है या फिर अभी भी वहां कूड़ा मौजूद है। ये डीएवी मोड़ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। डीएवी मोड़ के पास आप देख सकते हैं स्कूल से लेकर के उन तमाम लोगों को यहाँ से गुजरना होता है, बावजूद उसके अगर दिन के 3 बजे तक कूड़ा नहीं उठता है। चिकटोली मोड़ से हमने आपको दिखाया था कि चिकटोली मोड़ पर कूड़ा जो है वो अब उठने लगा है, लेकिन डीएवी मोड़ पर अभी भी कूड़े नहीं उठ रहे हैं। तीन बजे दिन तक शहर से कूड़ा नहीं उठता है। इसको अरे भाई बहुत कचरा हो रहा है, बहुत यहाँ जाम लग रहा है, इसको सफाई करना चाहिए, इसको देखना चाहिए इन लोगों को, तो देख भाई नहीं करता है। लोग देखिए कितना जाम है, स्कूल का सब खुला हुआ है यहाँ। हाँ देख जाम पूरा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जिस तरीके से डीएवी मोड़ पर ये कूड़ा लगा हुआ है, जिसको लेकर के ट्रैफिक
काफ़ी जाम है, लोगों को जाने आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको चिकटोली मोड़ से कूड़े का अंबार दिखाया था और अब आप डीएवी मोड़ के पास जो आर्च कन्या स्कूल के पास है, आप वहां देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब शहर का मेन इलाका अगर कूड़े से भरा पड़ा होगा तो बीमारियां तो होंगी ही होंगी, साथ में लोगों को ट्रैफिक का भी जो परेशानियां हैं उससे झेलना होगा। डीएवी मोड़ पर सोमवार का दिन और ये कूड़ा हर तरफ लोग जो गुजर रहे हैं, लगातार उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में शहर के इसी तरह से कूड़े का अंबार होता है। हर तरफ इसी तरह से कूड़े पड़े रहते हैं और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, मुझे इस बात का एहसास था कि शायद डीएवी मोड़ पर भी मुख्यमंत्री देखिए ये अंबार लगा हुआ है कचरे का, क्या करते हैं मुख्यमंत्री पता नहीं, खाली शराबबंदी से होता है। इस कचरे को तो कम से कम सफाई कराएं। सिवान में कचरों का अंबार लगा है, जब भी हम सिवान में आते हैं दुखित हो जाते हैं। आप देखिए, यहाँ से गुजरने वाले उन तमाम लोगों का ये कहना है कि कूड़े को लेकर के शहर में कभी भी बेहतर व्यवस्था नहीं हुई है। लगातार कूड़े जो हैं, सिवान की व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है, प्रशासन भी इस सब मामले में चुप है। इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इतना असुविधा हो रही है यात्रियों को, इसका कोई किसी का ख्याल नहीं है। ठीक है, अब देखिए जाम की समस्याएं भी आपको यहाँ साफ दिख रही होंगी, लोगों का आने आ जाने में परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या है कूड़े का सुचारू रूप से उठना। शहर के विभिन्न इलाकों में जब तक कूड़ा समय से नहीं उठेगा, लोगों को कई एक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कई एक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोग बीमार भी पड़ेंगे। आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, नाक पर किसी तरह से ढक करके और बदबू से बचने की कोशिश कर रही हैं। क्या परेशानी हो रही है? काफ़ी स्मेल आ रही है, काफ़ी स्मेल है, पॉल्यूशन भी है काफ़ी। कूड़ा की वजह से ही तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। नगम निगम वाला जो है उनको अपना देखना चाहिए ना, कूड़ा रोड का सफाई करना चाहिए ना। पब्लिक को कितना कष्ट हो रहा है वो देख रही हैं। आम आदमी मर रहा है जाम के चलते। आज यहाँ कूड़ा रखा हुआ है, साफ रहता तो रास्ता तो क्लियर रहता, क्या कहा जाएगा आपको। आप देख सकते हैं, यहाँ से गुजरने वाले वो तमाम लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कूड़ा अगर सुचारू रूप से उठ जाता तो शायद ये परेशानी नहीं होती। कूड़े का अंबार लगा है, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। कूड़े यहाँ लगे हुए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो नगर परिषद को देखना चाहिए ना, वो क्यों नहीं देख रहे हैं। इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक लग जा रही है, इतना लेट हो रहा है सबको। कितनी परेशानी, कितनी गंदगी फैल रही है, डेंगू इसी वजह से फैल रहा है इतना। तो आप देख सकते हैं, लगातार लोग यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उन लोगों को इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशानी है। यकीनन परेशानी होने वाली बात भी है। अगर इस तरीके से दिन के 3 बजे तक शहर के मेन चौराहों पर कूड़े का अंबार अगर लगा रहेगा तो यकीनन शहर को कभी भी न ट्रैफिक से निजात मिलेगी, ना ही बीमारी से निजात मिलेगी। नगर परिषद की उदासीनता साफ झलकती है। अगर दिन के 3 बजे तक शहर के मेन चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा हो तो यकीनन इसके लिए सीधे सीधे नगर परिषद जिम्मेदार है। गोरखपुर बना रहे थे, अरे गोरखपुर बना रहे थे, कहाँ गए वो? ये है गोरखपुर, इधर देखिए, ये है गोरखपुर। गोरखपुर बनवा रहे थे, सिवान को गोरखपुर के नाम पे जीत गए, कहाँ चले गए वो? आज उनको नहीं दिखाई दे रहा कि गोरखपुर बन गया है कि भागाड़ सिवान बन गया है।
ये आलम हो गया है कि यहाँ पे सुबह से जाम लगा हुआ है, ना कूड़ा सही टाइम पे उठ रहा है, ना कुछ उठ रहा है। क्या मतलब है ये? ना नाला सही है, सारा नाला का पानी रोड पे आ रहा है। शहर में लगातार इस तरह की समस्या रहती है, बावजूद उसके इससे निजात नहीं मिलता है। क्या लगता है कौन निजात दिला सकता है इससे? अरे भैया, एक ही आदमी थे साहबुद्दीन साहब, अब वो नहीं रहे। एक ऐसा अब वो उसामा साहब है, आएंगे जीतेंगे, अब वही निजात दिला सकते हैं। हमको तो नहीं लगता कि बार बार बीच में कोई और भी जीत रहा है, जिसकी वजह से तो जीत रहा है तो कर भी नहीं रहा है काम। गोरखपुर बनाने का वादा करके देखिए सिवान का भगाड़ टोला बना के रख दिया एकदम। इस तरह से होता है। ये सबसे पॉश एरिया है, यहाँ पे ये डीएवी कॉलेज वाला एरिया है, पूरा एजुकेशन हब है ये पूरा। तो अब देखिए ये एजुकेशन हब, ये पूरा एकदम डस्टबिन बन गया, पूरा ये एकदम पूरा इलाका डस्टबिन बन गया एकदम। ये इलाका एजुकेशनल हब है या कूड़ा हब है? हम देखने से तो लग ही रहा है कि कूड़ा हब है, लेकिन ये तो बहुत ही पॉश एरिया था, ये बहुत ही अच्छा था, एजुकेशन हब था ये। लेकिन अब देखिए कूड़ा में तब्दील हो चुका है। पता नहीं कौन अब आएगा, कौन इस सिवान के सरजमीन पर आएगा, जो पैदा होगा, जो सिवान को खूबसूरत बनाएगा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो जीत रहा है वो पूरा का पूरा सिर्फ पैसा ऐंठने के चक्कर में है। कहीं से पैसा पास होके भी आ रहा है, तो उसके अलावा क्या हो रहा है कि भाई खाते पीते कुछ काम ही नहीं हो रहा है। आखिर कब होगा भाई, कब विकास होगा? और अदर स्टेट देखिए, शहर देखिए, वहाँ पे सारा कुछ विकास हो रहा है, हर चीज पे फोकस किया जा रहा है। डेंगू की महामारी फैल रही है, आखिर कब होगा भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी दक्षिण टोला में कोई एक मतलब नौजवान लड़की थी जो मर गई डेंगू के कारण। बताइए ये सब क्या होगा? इससे पैदावार खराब नहीं होगा ये? अब देखिए क्या होता है। कोई अगर कोई मसीहा या कोई देवता या कोई भगवान भी प्रकट हो जाए जो सिवान को अच्छा बना दे, भैया उनका कोटि धन्यवाद दूंगा मैं। आप देख रहे हैं लोगों में नाराजगी है। नाराजगी होने की वजह भी है। अगर दिन के 3 बजे तक शहर में मेन जगहों पर अगर इस तरह से कूड़े का अंबार लगा हो तो यकीनन ये काफी चिंता का विषय है। मुझे भी कई जगह से कॉल आई कि सर आप इस जगह पर आए, आकर के देखें। आप जब एक बार यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ की स्थिति जब नजर आएगी तो यकीनन आप भी चिंता में आ जाएंगे देख करके कि आखिर क्या हो रहा है, नगर परिषद क्यों इस तरीके से कर रही है, क्या नगर परिषद इस पर मौन धारण करके क्या बताना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्यों नहीं कूड़े का समय पर उठाव हो पाता है, क्यों नहीं कूड़े को समय पर यहां से हटाया जाता है। तो ये सीधे तस्वीरें आपको हम डीएवी मोड़ से दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको चिकटोली मोड़ से दिखाया। चिकटोली मोड़ पर भी दिन के 3 बजे तक इसी तरह से कूड़े के अंबार लगे हैं। चूंकि शहर जाम है, वरना मेरा इरादा था कि शहर के उन विभिन्न इलाकों में जाएं और जाकर के आपको कूड़े के बारे में दिखाएं कि कहां पर इस वक्त की स्थिति क्या है, दिन के 3 बजे की स्थिति क्या है। दिन के 3 बजे यकीनन सफाई चकाचक दिखनी चाहिए थी, लेकिन एनजीओ के हवाले कर दिया गया है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि एनजीओ के हवाले कर दिया गया है और एनजीओ जो है सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट में लगी है, पैसा बनाने के चक्कर में लगी है। आखिर क्यों नहीं कूड़ा उठता है, इस पर लोगों को जागरूक होना होगा, आपको भी इस पर सचेत होना होगा और इन सब चीज़ों को दिखाना होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी राय और प्रतिक्रिया देनी होगी, तभी जाकर के इस शहर को कूड़े से निजात मिलेगा। पूरी तरीके से सिस्टम जो है वो फेल दिखाई दे रहा है। कूड़े के अंबार जिस तरीके से यहाँ दिख रहे हैं, उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नगर परिषद कहीं से भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आपको सेलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शहर के चिकटोली मोड़ से हमने आपको दिखाया और अब हम डीएवी मोड़ पर है। जाम की समस्या, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जिस तरीके से फंसे हुए हैं इस जाम में, उसका मेन कारण अगर हो देखा जाए तो ये कूड़े का अंबार है। अगर ये दोनों तरफ से गाड़ियां आती तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती, लोगों को जाम से निजात मिलता। आप देखिए लोगों का चलना मुश्किल है, गाड़ियां बिल्कुल रुकी हुई हैं, कोई भी यहां से आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? वो कचरा की वजह से जाम लग जाती है। कचरा जो है इसको सुबह उठाने का समय है तो दोपहर में लोग 12 बजे 2 बजे 3 बजे उठाने का समय नहीं है ना। आज तो 3 बजे से ज्यादा हो गया। वही ना, 8 बजे के पहले सब उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर है, सब्जी मंडी में है, उधर क्या नाम है, वो अड्डा नंबर 3 के पास, हर जगह वही हाल है जहाँ से जिधर हम लोग जा रहे हैं। इसी वजह से चारों ओर जाम लगा हुआ है। आप तो शहर के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए आ रहे हैं, हर जगह की स्थिति हर जगह जाम का मेन वजह कूड़ा है।
कूड़ा की वजह से जाम लग रहा है। इससे निजात कौन दिलाएगा, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी? इससे मुक्ति के लिए प्रशासन को मतलब तय करना पड़ेगा, उसका समय सीमा बांधना पड़ेगा, कितने समय में क्या होना चाहिए, कौन लोग जिम्मेवार है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। किससे मांग करेंगे, किससे आप गुहार लगाएंगे? कहीं भी गुहार लगाने से काम नहीं, से सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही गुहार लगाने से काम चलेगा। वो एग्जीक्यूटिव और नगर पालिका से कुछ होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं लोगों का मानना है कि सीधे सीधे जिलाधिकारी महोदय ही इस पर अंकुश लगा सकते हैं और इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। नगर परिषद के किसी भी कर्मी पर लोगों को अब भरोसा नहीं है। लोग जो हैं वो पूरी तरह से नगर परिषद से अब उब चुके हैं और कहीं भी लोगों का विश्वास जो है नगर परिषद के ऊपर दिखता नहीं है। लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, काफी देर से स्कूल की गाड़ी जो है यहाँ लगी हुई है और लगातार बच्चे जो हैं इस जाम की समस्या की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। डीएवी मोड़ का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। डीएवी मोड़ के पास का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं स्कूल के मासूम बच्चे जिन्हें समय से घर पहुंच जाना चाहिए था, 3 बज चुके हैं और अभी तक ये रास्ते में ही हैं। और इन सब का मुख्य कारण लोगों के हिसाब से ये कूड़े का अंबार है। यकीनन अगर इस तरह से कूड़ा रोड को आधे हिस्से को ब्लॉक किए रहेगा तो लोगों को जाम की समस्याओं से तो जूझना ही पड़ेगा, साथ ही साथ बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। लगातार हम आपको शहर के विभिन्न इलाकों से कूड़े से अवगत कराते रहते हैं कि शहर की स्थिति क्या है। हमारी कोशिश होती है कि शहर के उन तमाम इलाकों पर समय से कूड़े को उठा लिया जाए ताकि शहर की जो बदनामी हो रही है, शहरवासियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। इरादा तो था कि शहर के विभिन्न इलाकों में जाएं, लेकिन जाम की समस्या इतनी जटिल है कि हम वहां तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़ और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि क्या सीवान शहर को कैसे इस कूड़े से निजात दिलाया जा सकता है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।